मैं हूँ आपके साथ अंकिता। न्यूज रूम 7 में आपका स्वागत है। चलिए रुक करते खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वैसे तो हर खेल में माहिर हैं, लेकिन क्रिकेट में उनका हाथ थोड़ा कच्चा है। जी हां, आज इंटरप्रेस क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ राजधानी भोपाल के ओल्ड कैंपियन मैदान पर हुआ, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी बल्ला थामे हुए नजर आए। क्रिकेट टूर्नामेंट भोपाल के इस 30वें संस्करण में टूर्नामेंट का भी संस्करण होता है, ये मैं यही समझ रहा हूँ। पत्रकार से फूल पाके भी अलग आनंद आ रहा है। मेरी अपनी ओर से आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान खेल मंत्री श्रीमान विश्वास सारंग जी, सुप्रसिद्ध उद्योगपति दिलीप सूर्यवंशी जी, माननीय ध्रुवनारायण सिंह जी, पूर्व विधायक, बहुत सारे जवाबदार दायित्व कर रहे हैं, हमारे IAS यूनिवर्सिटी के चांसलर साहब, सारे के सारे मंच पे बैठे सभी मित्रों के लिए जोरदार अभिनंदन कर दें। मैं थोड़ा सा विलंब से भी आया और क्षमा चाहते हुए तुरंत निकलना है। मैं एक दो बातें जरूर कहूँगा कि खेल कोई भी हो, खेल हमेशा हमारे अपने शरीर के हर अंग को जीने के लिए प्रोत्साहित करता है। हमारे लिए परमात्मा की दया से वैसे तो जूलॉजी की दृष्टि से देखें कि हम 1 लाख कोशिकाएं रोज मरती तो हम एक दिन जीवन पाते, और ऐसे में जब हमारे लिए परमात्मा की दया से एक तरह से हर दिन हमारी मौत होती है और हर दिन हमको नया जीवन मिलता है, और आने और जाने के क्रम में इसलिए माइक्रोस्कोप से भी देखोगे या बारीक से बारीक कैमरा रहेगा, हमारे स्वयं का चेहरा बीते दिन से कभी नहीं मिल सकता। जब से हम अपनी माँ के पेट में आत्मा के रूप में प्रवेश करें गर्भगृह से और शरीर छोड़े तब तक कोई किसी से नहीं मिलता। हर दिन उसका चेहरा बदलता, हर दिन उसकी आयु बढ़ती। और ऐसे इस दौर में हमारे यहाँ तो भारत में खेल की परंपरा इतनी अच्छी है, उत्कृष्ट है कि यहाँ तो क्षमतावान को ही विवाह करने का मौका मिलता स्वयंवर काल के समय से। हर एक किसी का हर एक चीज़ों पे अधिकार नहीं होता, क्षमता योग्यता के साथ होती। और ये क्रिकेट का टूर्नामेंट, और इस टूर्नामेंट के लिए जो मैं देख रहा था कि 2 प्रकार के ग्रुप बनाए, एक संपादकीय से जुड़े हुए मीडिया कर्मी और दूसरे मीडिया संस्थानों के अन्य प्रकार के शिक्षण के सारे कर्मी, ये मिलजुल करके क्रिकेट का आनंद लेते हैं। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। और ये बताया गया कि लगभग 7 बार दैनिक भास्कर जीता, 3 बार नवभारत जीता, अग्निपथ 3 बार, ESPN, राज एक्सप्रेस, दैनिक जागरण, नई दुनिया, अर्थात अपने एक लेवल के सभी प्रकार के प्रेस को जोड़ करके आपने पारदर्शिता भी रखी है और ये खेल के इस ग्राउंड को जीवंत भी रखा है। मैं अपनी ओर से बधाई दूंगा। और आज जो बताया गया इस टूर्नामेंट की खास बात कि 43 टीमें, खिलाड़ी, आयोजक, प्रायोजक, गेस्ट, अंपायर, ग्राउंड्समैन, सभी प्रकार के लोगों को आपको खाना वाना भी देना होता है। अच्छा, तो अगर आप बार एक आध बार खाना हमको मौका दे देना, हम भी खाना खिलाएंगे। मैं अपने इस टूर्नामेंट के सभी प्रकार के अलग अलग विभागों के माध्यम से ये जो खेल का कोई भी स्थान हो, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब मैं शिक्षा मंत्री बना और नई शिक्षा नीति आई तो नई शिक्षा नीति के माध्यम से हमारे इस बात की गुंजाइश दी गई थी कि शिक्षा नीति में खेल केवल गतिविधि में था, एक्टिविटी में था, उसको डिग्री कोर्स से कोई लेने देना नहीं। उसी प्रकार से स्पोर्ट्स टीचर की भी ये मजबूरी थी कि स्पोर्ट्स टीचर सबसे ज़्यादा दया के पात्र रहते हैं। वो असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर, इस प्रकार की कोई श्रेणी में नहीं आते। हमने बदलाव किया कि नहीं, ये गलत बात है। तो नई शिक्षा नीति के माध्यम से खेल के आधार पर भी डिग्री मिलेगी और हमारे स्पोर्ट्स टीचर को आगे जा कर के असिस्टेंट प्रोफेसर तो ठीक है, वाइस चांसलर तक भी बनने की गुंजाइश मिलेगी। क्योंकि सभी प्रकार से जब हमको खेल को प्रोत्साहन देना, और यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद, जिनके नेतृत्व में सभी प्रकार की खेल की प्रतिभाओं को लेकर उन्होंने अपने इस पूरे अभियान में ये बात सही कि ओलंपिक, एशियाड, ये हमारे बहुत बड़े एक तरह से प्लेटफॉर्म है जिसके बलबूते पर देश की दुनिया में पहचान बनती है। उन्होंने अलग अलग प्रकार के सभी खेलों को प्रमोट किया, सबको प्रोत्साहन दे रहे हैं।
और उसके परिणाम भी हमको दिखाई दे रहे हैं। और मैं उम्मीद कर आज से शुरुआत हुई है कई टूर्नामेंट हमारे से खेलने वाले कई खिलाड़ी हैं और जितनी भी टीमें आई हैं हमारी उन सबको बधाई दूंगा और ये भी कहूँगा कि आप अपनी क्षमताओं के अनुसार कितना अच्छे से अच्छा और विनर को देखने में बाद ही पता लगेगा कि कौन जीतता है। तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी को बेस्ट ऑफ लक। मीडिया ने तो हमेशा से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती आई है। जो यहाँ पे खेलते हैं वो हर साल लोगों को अवॉइड करते हैं, लेकिन यहाँ पे अखिल दौड़ाने खेलते हैं। लेकिन क्या कहना चाहेंगे इन पत्रकारों को? देखिए पत्रकार कहने के लिए पत्रकार हैं, लेकिन प्रतियोगी इंसान है और उनकी जो दोहरी भूमिका है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सारी दुनिया को अवेयर करना सारे फैक्ट से ऐसी चीज़ों से दूर कराना और उस सारे इतने व्यस्तता में कार्यक्रमों में से इतनी जॉब में से अपना टाइम निकालना ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है जो वो लोग बड़ी कुशलता के साथ में इतने सालों से निभा रहे हैं और अपने ऑफिस में भी टाइम दे रहे हैं, ग्राउंड में भी टाइम दे रहे हैं। तो मैं इन सभी जितने मेरे पत्रकार बंधु हैं, छोटे भाई बड़े भाई जितने भी हैं इन सबको मैं बधाई भी दूँगा और साथ साथ विशेष भी दूँगा कि सब अच्छे से परफॉर्म करें और अपना अपना जौहर दिखाएँ और इस बार फिर देखते हैं कौन जीत के आता है मैदान में। ठीक है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज रूम 7 के साथ। नमस्कार।